नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बात करेंगे हिंदी साहित्य की पुस्तक मंदाकिनी के प्रथम अध्याय हिंदी गद्य का विकास। और सबसे पहले साहित्य, काव्य और इसमें गद्य का स्थान समझते हुए हिंदी गद्य के विकास की तरफ चलेंगे। तो साहित्य किसे कहा जाता है, साहित्य क्या है? तो सरल शब्दों में किसी भी लिपिबद्ध विचार या ज्ञान को साहित्य कहा जाता है। अर्थात यूँ कहते हैं, किसी एक जगह एकत्रित किए हुए लिखित उपदेश, परामर्श या विचार आदि साहित्य की श्रेणी में आते हैं। और काव्य इसे एक आगे की सीढ़ी है। लिपिबद्ध विचार या ज्ञान का सार्थक शब्दों में सुव्यवस्थित तरीके से अभिव्यक्त करना या प्रस्तुतिकरण करना काव्य है। और काव्य के मोटे रूप से दो भेद किए गए हैं, दृश्य काव्य और सर्वे काव्य। और सर्वे काव्य के दो भेद हैं, पद्य काव्य और गद्य काव्य। तो गद्य है वो सर्वे काव्य का हिस्सा है। सामान्य परिचय दृश्य काव्य के संबंध में भी कर लेते हैं। दृश्य काव्य उसे कहा जाता है, या दृश्य काव्य के अंतर्गत काव्य की वे विधाएँ आती हैं जिनमें अभिनय तत्व प्रमुख होता है, जैसे नाटक, एकांकी। और सर्वे काव्य में दो भेद किए जाते हैं, पद्य काव्य और गद्य काव्य। सामान्यतः हम पद्य को ही काव्य मान लेते हैं, जैसा कि नहीं है। काव्य किसी भी प्रकार के लिपिबद्ध विचार या ज्ञान का सार्थक शब्दों में सुव्यवस्थित तरीके से अभिव्यक्त करने का या प्रस्तुतिकरण का तरीका है। तो गद्य काव्य में बहुत सारी विधाएं हैं। गद्य को समझने के लिए उनका भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गद्य का स्वरूप, परिभाषा, अर्थ। गद्य काव्य की क्या विशेषताएं होती है, गद्य काव्य किसे कह सकते हैं। तो स्थूलता के साथ शुरुआत करेंगे। यानी ऐसी रचना जो छंद के बंधन से मुक्त हो, यानी ऐसी रचना जिसमें सरलता, सहजता और साधारण भाषा की प्रधानता हो। या यूं कह दें कि इस प्रकार की रचना जिसमें संवेदनशीलता की अपेक्षा बोधवृत्ति की प्रधानता हो, गद्य रचना कहलाती है। सामान्य शब्दों में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि काव्य शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करने वाली रचना, जिसमें रसाभाव हो और बौद्धिक वृत्ति की प्रधानता हो, ऐसी समस्त रचनाएं गद्य काव्य का हिस्सा होती है। अब गद्य के विकास क्रम के बारे में बात करते हैं तो दो बिंदुओं में समझने का प्रयास करेंगे कि गद्य का प्रथम प्रयोग आदिकाल में ही मिलता है, लेकिन उस समय बहुत कम और नगण्य साहित्य लिखा गया। और दूसरा बिंदु, शुद्ध और परिष्कृत गद्य का विकास है, वो आधुनिक काल में हुआ। तो इन दो बिंदुओं के अंतर्गत गद्य के विकास क्रम की यात्रा को अपन समझेंगे, पढ़ेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि हिंदी गद्य का प्रथम प्रयोग आदिकाल में मिलता है। प्रारंभ की बात करें तो उद्योतन सूरीकृत कुवलयमाला गद्य की कृति है। उसके बाद प्रसिद्ध कृतियों में राउलवेल रोड़ाकृत कृति का नाम भी आता है, जो 10वीं-11वीं शती की रचना है। और उसके बाद 12वीं शती के आसपास पंडित दामोदर शर्मा और गोविंद चंद्र रचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का एक व्याकरण ग्रंथ मिलता है, जिसको हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ माना जाता है। ये तो बात हुई हिंदी के अंदर गद्य के प्रारंभ की। अब दूसरा बिंदु जो हिंदी का गद्य है, जिसका परिमार्जित परिष्कृत शुद्ध रूप है,
वो आधुनिक काल से ही मिलता है। तो आधुनिक काल से पूर्व जो 19वीं सदी का समय था, जिसके अंदर हिंदी साहित्य के 3 बड़े कालखंड आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की समयावधि आती है, उसमें हिंदी गद्य का स्वरूप कैसा था, हिंदी गद्य का जो साहित्य लिखा जा रहा था उसका स्वरूप कैसा था। तो उसके 3 स्वरूप प्रचलित हैं, जिसमें पहला राजस्थानी गद्य, दूसरा ब्रज भाषा का गद्य और तीसरा खड़ी बोली का गद्य। इन तीनों के बारे में अपन बात करते हैं कि राजस्थानी गद्य, तो जैसा कि आदिकाल के अंदर राष्ट्र साहित्य है वो राजस्थानी भाषा में भी मिलते हैं। तो एक तो ये है राजस्थानी गद्य का 19वीं सदी से पूर्व स्वरूप था। दूसरा था ब्रज भाषा में गद्य, तो भक्तिकाल हो चाहे रीतिकाल हो, रीतिकाल की तो प्रधान भाषा ही ब्रज भाषा थी। तो इन 2 कालखंडों की समयावधि में हिंदी गद्य का जो एक स्वरूप देखने को मिलता है उसको दूसरे स्वरूप के रूप में रखा जाता है ब्रज भाषा का गद्य। और तीसरा स्वरूप जो 19वीं सदी से पूर्व यानी आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य के स्वरूप के रूप में मिलता है वो है खड़ी बोली का गद्य, जिसके दर्शन दक्षिण साहित्य में मिलते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आधुनिक काल से पूर्व जो 3 बड़े कालखंड हुए हिंदी साहित्य में, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इन तीनों कालखंडों की समयावधि दीर्घ समयावधि के अंतर्गत हिंदी गद्य बहुत कम या यूँ कहते हैं नगण्य संख्या में इसकी रचना हुई। और इस समय के गद्य के 3 स्वरूप थे, राजस्थानी गद्य, ब्रज भाषा का गद्य और खड़ी बोली का गद्य। अब अपन बात करते हैं आधुनिक काल की शुरुआत में और हिंदी गद्य की विकास यात्रा, वास्तविक विकास यात्रा। तो शुक्ल जी ने भाषा वासिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया। यानी शुक्ल जी के अनुसार परिमार्जित शुद्ध हिंदी गद्य का प्रचलन है वो राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक भाषा वासिष्ठ से वो मानते हैं, उसी समय से मानते हैं। भारतेंदु युग और भारतेंदु युग से पूर्व किन लोगों का, किन संस्थाओं का और किन किन का योगदान रहा हिंदी गद्य के विकास में, तो थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। तो भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के प्रवर्तकों के रूप में 4 लोग मुख्य थे, जिनका नाम याद आता है। मुंशी सदाशिव लाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। इसके साथ साथ संस्था के रूप में फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम आता है, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी। और उस समय के 2 प्रसिद्ध और नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, इन सभी ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसके साथ बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं भी जिन्होंने हिंदी गद्य की विकास यात्रा को आगे बढ़ाया, जिसमें उदंत मार्तंड, जिसको हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कहा जाता है, बंगदूत, बनारस, और इसके साथ साथ हिंदी चेतना की सशक्त मंच सरस्वती पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि हिंदी गद्य का जो प्रौढ़तम रूप है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं उनके प्रवर्ती लेखकों की रचनाओं में मिलता है। यानी हिंदी गद्य के विकास में सरस्वती पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 से लेकर 1920 तक रहा, जिसमें 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में रहा। और यहीं से
हिंदी गद्य का परिमार्जित और प्रौढ़तम रूप देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे हिंदी गद्य की विधाएं। तो हिंदी गद्य की विधाओं को समझने के लिए एक तो प्रमुख विधाएं और एक गौण विधाएं, ये दो बिंदु हो सकते हैं। दूसरे बिंदु कथा साहित्य और कथेतर साहित्य, दोनों बिंदुओं को आपस में तुलनात्मक समझते हुए प्रमुख विधाएं और गौण विधाओं की बात करते हैं। तो प्रमुख विधाएं हिंदी गद्य के अंदर, हिंदी गद्य की शुरुआत से ही जो लिखी जाती रही है उनको कहा जाता है, और उनमें कहानी है, उपन्यास, नाटक, एकांकी निबंध, ये 4-5 विधाएं आती हैं। इसके सिवाय जो समस्त विधाएं हैं, जिसमें आजकल बहुत नई नई विधाएं प्रचलन में आ रही है, जिनकी बात करें तो रिपोर्टाज है, फीचर है, साक्षात्कार है, पत्र साहित्य है, यात्रा साहित्य, संस्मरण, आत्मकथा, जीवन, ये सब गौण विधाओं के अंतर्गत आती है। इनका विस्तृत अध्ययन आगे अपन करेंगे। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं में कहानी और बाकी अन्य विधाओं का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।